शक्तियाँ दिखती क्यों नहीं है जामवंत जी? उन्हें ये सब स्मरण क्यों नहीं है? कई बार आयु से अधिक और पहले मिला ज्ञान और शक्ति अपने साथ दुष्प्रभाव भी लाती है। तात, मैं समझा नहीं। तुम्हें मिला श्राप, जिससे तुम अपना सारा ज्ञान भूल गए। श्राप? क्यों? कैसे? और किसने दिया जामवंत जी? अरे कहाँ हो साथियों? आओ देखो कितना अद्भुत दिन है। क्रीड़ा करने का उत्तम समय है। आओ सब। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कटहल खा सकता हूँ। अरे कटहल तो छोड़ो, एक रसीला आम भी मिल जाए तो भी बहुत है। सपना बैठ के सोचने से पूरा नहीं होता। आसपास कहीं तो फल देने वाला वृक्ष अवश्य होगा। आओ खोजते हैं। मुझे फलों की बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। स्वादिष्ट लड्डू भी, कोमल कोमल मीठे मीठे नारियल भी यहीं कहीं हैं। चलो मित्रों, हमारा भोजन प्रतीक्षा में है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे और मेरे मित्रों को बहुत भूख लगी है। हम कब से इस वन में भोजन की खोज कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ फल देने की कृपा करेंगे? ये फल हवन के लिए हैं, हमारे प्रभु के लिए भेंट है। इन्हें हम तुम तुच्छ वानरों को नहीं दे सकते। किंतु सृष्टि के रचयिता को भला इन फलों की क्या आवश्यकता? वो सबको भोजन देते हैं ना, उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे। और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता? ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस। अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे, वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहाँ से। यदि आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ।
मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया। आओ मित्रों, इन ऋषियों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे ये कभी भूल ना पाए। बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी। क्षमा करिए ऋषिवर, क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे
जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता। परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी। कुछ क्षण के पश्चात जब तुम जागे तब अपना बल, शक्ति सब भूल चुके थे। तुम्हारे मुख पर केवल श्री राम का नाम था। उनके काम आने का एकमात्र लक्ष्य था जिसे आज तक अपने साथ लेकर चल रहे हो। स्वयं से साक्षात्कार का समय आ गया है हनुमान। महादेव ने स्वयं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दी, 8 दिव्य गुण अपने भीतर झांको हनुमान, स्वयं को पहचानो। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टिवा, वस्तिवा, प्राप्ति, पराकाम्या सब है तुम्हारे पास। जागो हनुमान, अपने भीतर के बल को पहचानो, फिर कोई सागर, कोई पर्वत, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। पवन पुत्र केसरी नंदन, शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी जो मेरा ही अंशावतार होगा। जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है। मारुति जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला, मुझे यही फल खाना है। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है। इसे तो लौटना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है। ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि
तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई इसका बोध नहीं करवाता। जय श्री राम। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ क्षण पहले तक जो हनुमान इतने आशाहीन थे, अब उनके आकार के साथ साथ उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया है। बढ़ेगा क्यों नहीं देवी। जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो सामने आई कठिनाई स्वयं छोटी होती चली जाती है। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यही हनुमान थे जिनके लिए लंका के 100 योजन के समुद्र को लांघ पाना असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब वही हनुमान है जिनके लिए ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ पाना भी संभव है। हनुमान की ये कथा, विशेषकर श्रीमद् रामायण का ये भाग, सुंदर कांड, कथा है विश्वास और आशा की विजय की। ये मनुष्य को ये सीख देता है कि सामने आई कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपितु अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से स्वयं को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कठिनाई छोटी पड़ जाए। देवी, क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? ये सुंदरकांड क्यों कहते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु 3 कारण अति विशेष। पहला ये वो अद्भुत गाथा है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। संसार में प्रेम और भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं, और सुंदरकांड से अधिक भक्ति और प्रेम और कहीं भी नहीं। अब दूसरा कारण, अशोक वाटिका जिस सुंदर पर्वत पर स्थित थी, हनुमान और देवी सीता की प्रथम भेंट वहीं हुई, और वहीं श्री राम और देवी सीता के पुनर्मिलन की आशा जागृत हुई। और तीसरा कारण, बालपन में हनुमान की माता अंजना
उन्हें सुंदर कहकर पुकारती थी। आइए देव, पहले इस शक्तिदायी कांड की आरती करते हैं। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की महिमा, सुंदर कांड की महिमा, सारे कष्ट हरे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का वर्णन जो भी नर गाता, प्रभु जो भी नर गाता, मन में भक्ति लाता, मन में भक्ति लाता, पार उतर जाता। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। तो ये था देवी, रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति का अद्भुत संगम, सुंदर कांड, जहां श्री राम के विश्वास और अपनी भक्ति को अस्त्र बना सज्ज हैं हनुमान, लंका पर प्रथम प्रहार करने को। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। मेरे अंशावतार के मंतव्य को सिद्ध करने को सज्ज हैं हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। 210, 211, 212। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष है। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। सोए न जागे, रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया सीते, धन्यवाद जामवंत जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। एक गुरु की भांति आपने मेरे अस्तित्व को जन्म दिया। आपका धन्यवाद हनुमान से हनुमान को मिलाने के लिए, मेरा सत्य स्मरण कराने के लिए। प्रभु श्री राम की कृपा से जिस सत्य का बोध मुझे हुआ है, इसके बाद माता सीता को खोजने में क्षण भर का विलंब करना भी बहुत घातक होगा। जामवंत जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी होकर लौटना हनुमान, देवी सीता की खोज का संकल्प पूर्ण कर कर लौटना।
हम वानरों की प्रतीक्षा और श्री राम की आशा दोनों तुम्हारे हाथों में है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम भक्त हनुमान आ रहा है माता सीता। लंका में बहुत सुगबुगाहट चल रही है। महामंत्री विभीषण ने जिस प्रकार लंकेश का विरोध किया है, सब घबराए हुए हैं। श्री राम के नाम की धारा अब लंका में बहने लगी है। ये धारा अब एक बाढ़ का रूप लेगी और पाप पर टिका दशानन का सिंहासन डोलेगा। आज एक भाई ने उससे मुख मोड़ा है त्रिजटा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण लंका में राम नाम की टूटी बोलेगी। विभीषण के भांति लंका का हर नर नारायण का भक्त होगा और रावण से विमुख होगा। पर लंकेश चुप नहीं बैठेंगे। सुना है मंत्रणा के लिए लंकेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को बुलाया था और विषय तुम थी सीता, और वो दोनों अक्षय कुमार से भी मिलने गए थे। दशानन का सबसे छोटा और लाडला पुत्र, जिसकी क्रूरता में कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक जटा इतना सा भोजन, इतना सा बंदोबस्त करने में भी बहुत कठिनाई हुई है। पहरा कड़ा कर दिया गया है, हर पख पर इतनी पूछताछ। ये लो, ये भोजन लो। इससे पहले कोई देख ले तुम खा लो। तुम्हारी दृढ़ता ने एक जटा का भी मन मोह लिया है। नहीं एक जटा, रुको। इतनी कठिनाई से केवल एक कटोरी भात ला पाई, वो भी तुम इस गिलहरी को खिला रही हो। तुम्हें कैसे पता एक जटा कि विधाता ने ये भोजन मेरे लिए भेजा है? हो सकता है कि तुम्हें और मुझे निमित्त बनाकर नारायण इसका पेट भरना चाहते हो। पर इतने में से इतना भोजन, प्रेम और श्वास पर
इस संसार में हर प्राणी का समान अधिकार है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना प्रेम और अपना भोजन किसी के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। और ये जानते हुए कि कोई प्राणी हमारे सामने भूखा है, मनुष्य भोजन कैसे कर सकता है त्रिजटा? सावधान! महाबली महावीर अक्षय कुमार पधार रहे हैं। भोजन छुपाओ। मनुष्य से सदा से ही मुझे घृणा आती है। कैसे वानरों जैसे दिखते हैं, निर्बल और निर्गुण। किंतु तुम भाग्यशाली हो सीता, जो मेरे पिताश्री का हृदय तुम पर आ गया। इसीलिए मेरे प्रकोप से सुरक्षित हो तुम। किंतु जानती हो, मनुष्य से भी अधिक घृणा किससे है मुझे? वो राक्षस जो ये भूल गए हैं कि वो राक्षस हैं और तुच्छ मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्यों त्रिजटा? होनी चाहिए ना उनसे घृणा जो मनुष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। लगता है लंका की अतिथि को तुम्हारा सत्कार भा गया है। बिना भोजन और पानी के भी कितना संतोष है मुख पर। अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यही थी वो जो लंका में भेद कर रही थी, महाराज के आदेशों के विरुद्ध जाकर द्रोह कर रही थी। इसे ये दंड मिलना उचित था। अब तुम्हें पीड़ा होगी और अन्य शेष को सीख। ऐसे मत देखो मुझे, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी हत्या का भार तुम्हारे कांधों पे है। तुमने विवश किया मुझे। इस अशोक वाटिका को रक्त रंजित करने पर अभी भी इतना गर्व? गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे इस चूड़ामणि पे? तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है ना ये चूड़ामणि? मन करता है इसे अभी अपनी हाथों से हटा दो, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं
क्योंकि एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम स्वयं अपने हाथों से ये चूड़ामणि हटाओगी। तब जब जिस राम के नाम का तुम्हें दम्भ है, उसका कटा मस्तक तुम्हारे समक्ष होगा। देखने में चतुर हो तो समझ ही गई होगी कि ऐसी हत्याएं और भी हो सकती हैं यहाँ। मरने दो इसको भूखी और प्यासी, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो उसका अंत भी एक जटा जैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं हूं लंकेश पुत्र अक्षय कुमार, इस अशोक वाटिका का नया प्रमुख। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ अक्षय कुमार। मैं रघुवंश की कुलवधू रघुनंदन श्री राम की धर्म पत्नी सीता हूँ। सत्य कहा तुमने। ये चूड़ामणि मैं अपने केशों से अवश्य उतारूंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से लंका का, लंकेश का और तुम्हारा सर्वनाश प्रारंभ होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सीता, क्योंकि उससे पहले ये भूख और प्यास तुम्हें मार डालेगी। प्रणाम वरुण देव। पवन पुत्र हनुमान महासागर के ऊपर से उड़ते हुए बड़ी ही तीव्र गति से लंका की ओर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लंकेश रावण ने इसी दशा में मुझे प्राण दान दिए थे कि मैं उनके लंका की रक्षा करूं। उनकी इच्छा के बिना किसी को भी उनके राज के भीतर न जाने दूं। परंतु हनुमान तो स्वयं शिव के अंश हैं। श्री राम के काज से जा रहे हैं वो। एक और हनुमान है जो धर्म और न्याय की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर मैं हूं जो अपने वचनों को निभाने में लगा हूं। मुझे हनुमान को रोकने का प्रयास करना होगा, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उन्हें भटकाना होगा, इस आशा के साथ कि राम भक्त अपना कार्य सिद्ध कर सकें। हे नारायण, मुझे इस धर्म संकट से लड़ने की शक्ति दें। विचित्र है, सागर के मध्य ये क्या उपज रहा है? मार्ग बदलना होगा। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है। माता सीता को आस देनी है। इस पर्वत से बाद में निपटता हूँ।
हो तुम जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग की बाधा बन रहे हो? मुझे आगे बढ़ने दो। पवन पुत्र हनुमान, मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं। मैं जानता हूं कि आप श्री राम के बताए हुए दायित्व को पूर्ण करने चले हैं, किंतु बिना विश्राम किए तो सूर्य भी नहीं चलते, वो भी संध्या को रुक जाते हैं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, इतने योजन चलकर थक गए होंगे। कुछ देर मेरी चोटी पर विश्राम कर लीजिए, आहार ग्रहण कर लीजिए और फिर नई चेतना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। अपने प्रभु का काज किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। यात्रा सच में लंबी है और हर एक क्षण बहुमूल्य। आप कृपा करके मार्ग को छोड़िए। और वैसे भी अपरिचित से सहायता अशुभ के सूचक हैं। पवन पुत्र हनुमान, मैं अपरिचित नहीं हूं। मैं हिमालय पुत्र मैनाक पर्वत हूं। एक बार आपके पिता पवन देव ने मेरी सहायता की थी। जिस समय इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और पवन देव की सहायता से मैं यहां आया और मेरे पंख अब तक शेष हैं। बस उसी का ऋण चुकाने की मंशा है। मेरा आतिथ्य स्वीकारें। आतिथ्य अतिथि स्वीकार करते हैं। मैं अपने स्वामी का कार्य करने आया एक सेवक हूं। मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने हेतु निकला हूं। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करके जाना होगा। प्रभु मेरी प्रतीक्षा में होंगे। आप कृपया करके मेरा मार्ग छोड़िए। अधर्म तो मेरा आतिथ्य अस्वीकार करना भी होगा। मेरे पास यही एक अवसर है वायुदेव के ऋण चुकाने का। इसलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा पर्वतराज मैनाक। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। लीजिए पर्वतराज, आपके आतिथ्य का मान भी रह गया और मेरे पिताश्री का ऋण भी चुक गया। लीजिए, मैंने आप पे एक लघु क्षण विश्राम भी कर लिया, ऐसा आप समझिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान की पीड़ा का निदान अपने भक्त को पुकार रहा है। जय श्री राम। सदा विजयी भव पवन पुत्र हनुमान। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र